हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। यह कहानी राइली और उसके परिवार की है। कैसे एलियंस उसको और उसके परिवार को अगवा कर ले जाते हैं। यह एक फाउंड फुटेज टाइप मूवी है। इसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू हमें राइली के कैमरे से दिखता है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो मूवी की शुरुआत में हमें कैमरा किसी एलियन के हाथ में दिखता है और हमें दिखता है कि कुछ लोगों पर एलियंस एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी एलियन कैमरा अपने स्पेसशिप से नीचे फेंक देता है। आगे मूवी में हमें रैली को दिखाते हैं जो कि अपने परिवार के साथ कैंपिंग करने के लिए ब्राउन माउंटेन नाम की जगह पर जाते हैं। आगे वो लोग अपनी पहली कैंपिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं और वहां पर अपना कैंप लगाते हैं। रैली और उसका परिवार दिन भर वहां पर एंजॉय करता है। जब रात होती है तो वो सब लोग अपने अपने कैंप में सोने जाते हैं, लेकिन रैली को नींद नहीं आती और वो अपने कैमरे से वीडियो शूट कर रहा होता है। आगे वो अपने बड़े भाई जिसका नाम कोरी होता है उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसे सोने को कहता है। तभी अचानक उनके कैंप सेट के ऊपर तेज लाइट पड़ती है। इससे राइली, कोरी और इनकी बड़ी बहन जिसका नाम जिलियन होता है, ये तीनों डर जाते हैं और अपने कैंप से बाहर निकलकर देखने लगते हैं। तभी इन्हें आसमान में 3 लाइट्स दिखती है जो कि बहुत तेजी से इधर उधर जाती है। इससे कोरी को लगता है कि ये यूएफओस है। आगे जब सुबह हो जाती है, ये तीनों अपने मामा और डैड को रात में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताते हैं। आगे ये सभी लोग अपने दूसरे कैंप साइट पर जाने को निकलते हैं। गाड़ी राइली के डैड चलाते हैं और जब वो आगे जाते हैं तो गूगल मैप्स की वजह से वो लोग किसी अनजान रास्ते पर आ जाते हैं और वो रास्ता भी थोड़ा खराब होता है। इससे सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं और इनकी गाड़ी की गैस भी खत्म होने वाली होती है। आगे अचानक इनकी गाड़ी पर पेड़ की डाली गिर जाती है। इस सबसे ये सभी लोग डर जाते हैं। आगे राइली के डैड आगे बढ़ने और गैस स्टेशन ढूंढने का फैसला करते हैं और आगे निकलते हैं। आगे उन्हें एक टनल के पास बहुत सारी गाड़ियां दिखती है जो कि ऐसे ही सुनसान पड़ी होती है और वहां पर उन्हें छोड़कर कोई भी इंसान नहीं दिखता। राइली, कोरी और उनके डैड आगे टनल में रास्ता देखने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक इंसान जैसी परछाई दिखती है। राइली के डैड उसे आवाज देते हैं, मगर तभी उन्हें एक बड़ा सा एलियन दिखता है। इससे ये तीनों डर जाते हैं और एक गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। आगे राइली के डैड कोरी से कहते हैं उसको अपने परिवार को बचाना है और यहाँ से सुरक्षित ले जाना है, और तभी वो एलियन वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही राइली के डैड उस एलियन को देखते हैं, उनकी आंखें सफेद हो जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगते हैं। इस सब से कोरी बहुत डर जाता है और राइली को लेकर टनल से बाहर आ जाता है और अपनी बहन और मॉम को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। थोड़ा आगे जाते ही उनकी गाड़ी के ऊपर बहुत सारे मरे हुए कौवे गिरते हैं। इससे ये सभी लोग डरते हैं और इनकी गाड़ी की गैस भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस वजह से इनकी गाड़ी चालू नहीं होती। इसलिए ये लोग फोन लगाने के लिए एक घर की तरफ भागते हैं क्योंकि इनके फोन में सिग्नल नहीं होता। आगे ये सभी उस घर के नजदीक जाते हैं। तभी घर से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम शॉन होता है और उसके हाथ में एक बंदूक होती है। शॉन इन लोगों को यहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन जब वो उस एलियन को देखता है तब इन्हें अपने घर में आने देता है और कोरी को एक गन भी देता है एलियन से लड़ने के लिए। आगे सभी लोग शॉन के घर पर होते हैं। वो लोग वहाँ से फोन लगाकर मदद बुलाना चाहते हैं, लेकिन शॉन के पास लैंडलाइन फोन नहीं होता। आगे रात होती है और रेडियो पर शॉन के भाई का कॉल आता है। वो आसमान में लाइट्स के बारे में बात करता है। शॉन उसे लाइट से दूर जाने को कहता है, पर वो एलियन शॉन के भाई पर हमला कर देते हैं। इसलिए शॉन अपने भाई को बचाने के लिए वहां से जाता है। थोड़ी देर बाद एलियन उस घर पर आ जाते हैं जहाँ पर राइली और उसका परिवार छुपा होता है। सभी एलियंस उस घर को घेर लेते हैं। इससे कोरी खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और अपने परिवार को बेसमेंट में छुपा देता है और वो एलियंस कोरी को भी वहां से ले जाते हैं। अब सिर्फ राइली, उसकी बहन और उसकी मॉम बचे होते हैं। आगे शॉन वहाँ पर वापस आ जाता है और राइली और उसकी बहन और उसकी मॉम को वहाँ से निकालता है। वो सभी लोग शॉन की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में वो एलियन फिर से आ जाते हैं। इससे शॉन राइली और उसके परिवार को एक रास्ता बताता है जो कि पहाड़ों में बसे बस्ती की ओर जाता है। वो इन तीनों को वहाँ पर गाड़ी से उतार देता है और शॉन एलियंस पर गोली चलाने लगता है। आगे राइली और उसका परिवार आगे बढ़ता है। आगे रास्ते में उन्हें एक सुनसान तबेला दिखता है जहाँ पर वो छिपने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एलियंस वहाँ पर भी आ जाते हैं और वहाँ पर बहुत तेज लाइट पड़ती है। ये तीनों बिना आवाज करे वहाँ पर छुपे रहते हैं। जब वो लाइट्स वहाँ से चली जाती है तब वहाँ पर फिर से एक बार शॉन उनकी मदद के लिए आ जाता है और इनको गाड़ी में चलने को बोलता है। जैसे ही राइली की मॉम वहाँ से बाहर निकलती है, एलियन शिप की लाइट
उसके ऊपर पड़ती है और उसे वहां से ऊपर की ओर खींच लेती है। आगे शॉन राइली के मॉम को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसे भी वो लाइट ऊपर की ओर खींच लेती है। अभी सिर्फ राइली और उसकी बहन जिलियन बचे होते हैं। वो दोनों वहां से भागते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और इन दोनों को पहाड़ों की घाटी में इंसानों की बस्ती दिखती है। ये दोनों अब नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन वो दोनों फिर उसी रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ पर वो टनल होता है। आगे एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी इनके सामने आकर रुकती है और वो पुलिस वाला इनको अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस हेडक्वार्टर में बैकअप के लिए कॉल करता है। लेकिन तभी वो एलियंस इन तीनों पर हमला कर देते हैं और अपने साथ अपने एलियन शिप में ले जाते हैं और हमें वापस वही सीन दिखता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। आगे जब कैमरा जमीन पर आकर गिरता है तो कैमरे को कुछ गवर्नमेंट के लोग उठाते हैं और उसे एक सूटकेस पर रख देते हैं और मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को तो आपको पता ही है, ऑल पर सेट कर देना। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताना कि क्या आपको लगता है एलियंस होते हैं या नहीं, कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं